निर्भया का जो प्रकरण हुआ था, उसके बाद में निर्भया 1 हुआ, निर्भया 2 हुआ, निर्भया 3 हुआ। मेरा ये साफ मानना और ये कहना है कि गुनाह कब रुकता है? गुनाह जब कायदे का डर होता है तब गुनाह रुकता है। जब कायदे का डर खत्म हो जाता है तो तब गुनहगारी बढ़ जाती है। हीरा रोड रेलवे स्टेशन पर आज जन आक्रोश मोर्चा आप देख सकते हैं महाविकास आघाड़ी की ओर से निकाला गया है। भले ही हाई कोर्ट ने इस बंद को रद्द किया है, लेकिन फिर भी मुक्त मोर्चा शांतिपूर्वक निकाला गया है। अमुक मोर्चा अमुक आक्रोश के नाम से जो नेता यहाँ पे राज्य में माहौल गर्म करते हैं, वातावरण खराब करते हैं, आज वो नेता कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। एक बहन को 1500 रुपये और बच्ची को दुष्कर्म, कुछ इस तरीके की स्थिति महाराष्ट्र राज्य में है क्या? आइए जानते हैं कांग्रेस के कार्याध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन से। क्या कहेंगे सर? आर्थिक सहायता नहीं, सुरक्षा चाहिए। ये आवाज़ हर घर की माँ, बहन, बेटी, बच्चियों के पास से निकल रही है। आर्थिक सहायता कीजिए, जनता का पैसा जनता को वापस दीजिए, उसका स्वागत। मगर अगर जान बचेगी, इज्जत बचेगी, तब तो पैसे इस तरह की माँ बन रहे हैं बच्चियों। सरकार ने कल एक GR निकाला, स्कूलों के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में CCTV लाभ ऐसी बहुत सारी नियम उसमें तो अगर अच्छी बात है। मगर सवाल ये उठता है कि शासकीय स्कूलों में पिछले साल भर में गवर्नमेंट वसति गृह वगैरह चलाती है, उनमें इस तरह के प्रकार हुए हैं, मोलास्टेशन का हुआ है, प्रेम का हुआ है। गवर्नमेंट इसका मतलब है सुई। आज अगर सरकार इस तरह का GR निकाल के कायदे कानून में कुछ और बदलाव करने की पारी आती है, इसका मतलब ये होगा कि सरकार इस बात को लेकर सीरियस नहीं है। और जब हादसे हो रहे हैं तब सरकार की नींद जाग रही है। आज का ये जो आंदोलन है, इस स्पॉन्टेनियस आंदोलन है जनता का, छोटे बच्चियों का, महिलाओं का। पिछले 10-15 दिनों में महाराष्ट्र में अकोला है, सिंधुदुर्ग है, कोल्हापुर है, काश्मीरा है, अमरनाथ है, ठाणे है, नई मुंबई है, महाराष्ट्र है, और रात में तो काश्मीरा में हुआ है। इसका मतलब ये है कि गुनहगारों को सरकार का खौफ खत्म हो गया है, कायदे कानून का खौफ खत्म हो गया है। और ये तभी होता है जब गुनहगारों को पता है कि इसलिए भी सरकार है और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इस सरकार को नींद में से जगाने के लिए ये आंदोलन यहाँ पे किया जा रहा है। लोग उम्मीद करते थे कि सरकार बुलडोज़र एक्टिविटी कुछ करेगी, जो हमेशा स्टंटबाजी करते हैं, बुलडोज़र एक्टिविटी करते हैं, मगर ये सरकार बुलडोज़र एक्टिविटी अब नहीं कर रही है। अक्सर इस तरीके के घटनाओं में राज्य में, देश भर में कुछ धार्मिक एंगल दिया जाता है। अगर विशेष समाज का कोई अगर व्यक्ति हो तो वहीं पर अगर सत्ताधारी हो तो उसे किस तरीके से बचाया जाता है? क्या ये उसका उदाहरण है? गुनहगार किसी जाति, मज़हब, धर्म का नहीं होता। गुनहगार होता है। और माँ बहनों के साथ खिलवाड़ और विनय भंग और मोलास्टेशन और रेप, ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा होना चाहिए, 24 घंटों में होना चाहिए। ये तो मेरी व्यक्तिगत राय है। तो वो कोई मज़हब का नहीं होता है। हाँ, ये दुख होता है कि जब सियासी लोग उन मुद्दों को लेके पॉलिटिसाइज करते हैं, कम्युनलाइज करते हैं, तो दुख होता है। वो उस वक्त जो है उसको जाति धर्म का रूप देते हैं, उस बात को देख के दुख होता है। तो उस बात को माँ बहनों के अत्याचार हो रहा है, गुनाह हो रहा है, उसके खिलाफ उनकी भावनाएं कम रहती है, बल्कि कम्युनल एंगल उसमें ज़्यादा होता है। बहन को 1500 और भांजे का दुष्कर्म, इस तरीके का माहौल है क्या महाराष्ट्र में? नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ आपको। आज के महाराष्ट्र टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है कि पिछले 10-12 दिनों में 17-18 केसेस हुए हैं। गुजरात में काशीमीरा में केस हुआ है, 17 में हुआ है। तो जगह जगहों पे ये केसेस हो रहे हैं। गवर्नमेंट के वसति गृहों में ये केसेस हो रहे हैं, हर जगह ये केसेस हो रहे हैं। सरकार पैसा दे मिले, मगर इज्जत, आबरू और सुरक्षिता पहले। अभी हाल ही में एक महिला ने भी 1500 रुपये वापस किया और महिला की हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, कुछ इस तरीके की मांग उसने तहसीलदार से की। उनका मैंने देखा, अपंग महिला संघ है उनका नायक ताई है, और उन्होंने जाकर के तहसीलदार को जो सरकार की मदद आई थी वो पैसे उन्होंने वापस किए। उन्होंने पैसे कहा
पॉलिटिक्स आए नहीं, सुरक्षता चाहिए। सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। सर, जिस तरीके से वुमेन्स बिल पास किया गया था कि चंद दिनों के अंदर वो रेप केसेस क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन वो जो बिल पास किया था वो महिलाओं और बच्चियों के लिए कितना काम आ रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? निर्भया का जो प्रकरण हुआ था, उसके बाद में निर्भया 1 हुआ, निर्भया 2 हुआ, निर्भया 3 हुआ। मेरा ये साफ मानना और ये कहना है कि गुनाह कब रुकता है? गुनाह जब कायदे का डर होता है तब गुनाह रुकता है। जब कायदे का डर खत्म हो जाता है तो तब गुनहगारी बढ़ जाती है। हम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को देखते हैं तो वहाँ पे गुनाह नहीं होते। क्यों? क्योंकि सज़ा तुरंत मिलती है। मैंने देखा है मिडिल ईस्ट की कंट्रियों में जो लोग दुकानें खुला छोड़ करके चले जाते हैं मगर एक सामान नहीं है। हमने देखा है, पेपरों में पढ़ा है, और इस शहर में भी कई लोग मिसाल भी देते हैं कि हाथ काट दिया जाता है, गला काट दिया जाता है, चौराहे पे फांसी लटकाई दी जाती है। तो ये जो सज़ा होती है, ये सज़ा का तन पालन का एक डर होता है गुनहगार के दिल में, जहन में, कि अगर हमने गुनाह किया तो हमको इस तरह की सज़ा मिलेगी। शासन सज़ा देगा, वहाँ पे जो सरकार है वो सज़ा देगी और तुरंत एक्शन होगा। और जब गुनहगार के दिल में ये खौफ ख़त्म हो जाता है कि तुरंत एक्शन होगा, सज़ा मिलेगी, तब ये गुनाह बढ़ते हैं। और दुख की बात ये है कि इस तरह के गुनाह जो इस शहर में, इस राज्य में, इस देश में हो रहे हैं, वहाँ पे FIR दाखिल करने के लिए, कंप्लेन लेने के लिए उसे 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन लग जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि शासन का प्रशासन खत्म हो गया है, शासन सोई हुई। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाएगा, इस तरीके का दावा राज्य सरकार ने किया है, जबकि उदाहरण मौजूद है कि श्रद्धा वालकर, जिसे 2 साल हो गए फास्ट ट्रैक कोर्ट में, उसके पिता ने वो आज तक तो अस्थियाँ नसीब नहीं हुई, इसलिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से उन्हें अभी तक अस्थियाँ नहीं मिली है और पुलिस पूरी तरीके से काम नहीं कर रही। मैंने यही कहा आपसे कि गुनाहगार को सज़ा का डर होना चाहिए। और आपके हमारे जुडिशरी में का जो सिस्टम है, अभी कल का ही मसला बदलापुर का देख लीजिए। जो मैंने पढ़ा कि जो आरोपी को पकड़ा गया उसे 3 दिन या 4 दिन का रिमांड मिला या जेल कस्टडी दे दी, और जो स्पॉन्टेनियसली हज़ारों की तादाद में रेलवे पे आंदोलन किए उनको 15 दिन और 30 दिन का रिमांड मिला, और वो 300 लोगों पे केसेस दाखिल हुए। तो ये हमारी न्याय की जो प्रक्रिया है, प्रशासन की जो प्रक्रिया है, इसे बहुत कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। तो आपने देखा कि जिन लोगों ने जिसने घटना को अंजाम दिया उसे मात्र 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली, लेकिन उसको इंसाफ दिलाने के लिए लोग जो रास्ते पे आए थे उन्हें 15 दिन की कस्टडी मिली है। क्या इस तरीके का इंसाफ और इस तरीके का न्याय यहाँ पे आम जनता को मिल रहा है क्या? अपनी सरकार जो हमारी बच्चियों, बहनों, माताओं की कातिल है कहीं ना कहीं, उसके लिए हम निषेध कर रहे हैं कि ये सरकार जागे, हमारी बच्चियों, महिलाओं सबको सुरक्षा प्रदान करे। नहीं तो ये जनता उखाड़ कर इनको फेंक देगी। आज महाराष्ट्र में नवी मुंबई हो गया, उरण हो गया, ऐसे राज्य के अनेक विभिन्न इलाकों में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन राज्य के गृह मंत्री कहीं ना कहीं लड़की कह रहे थे, उनकी आंखें खोलने के लिए जो मुख्य मोर्चा आयोजित किया। हमारे देश में जो दिन ब दिन महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ, छोटी छोटी बच्चियों के खिलाफ जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, मामले इतने बढ़ गए हैं कि हमारे जो सत्ता में पार्टियां हैं उसमें जो महिलाएं हैं, स्मृति ईरानी होने दीजिए, चित्रा वाघ होने दीजिए, या हमारे एरिया की कुछ जो विधायक है वो एक महिला है गीता जैन मैडम, जो अपने आप को शेरनी कहती है। जब कहीं पर भी मामला आता है वो ऐसे मामले उठा कर ले आती हैं, ऐसे जिहाद निकाल कर लाती हैं जो मुसलमान लोग मैंने आज तक नहीं सुना। वो उनको पता है, मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ उनकी बातें सुनकर कि वो लैंड जिहाद, लव जिहाद, पता नहीं कितने जिहाद ले आती हैं वो।
शेरनी बनी हुई विधायिका है कि कहाँ गई वो शेरनी जो अब तक महिलाओं के खिलाफ मामला यहाँ तक बढ़ गया कि हमारे काशी मीरा तक पहुँच गया। काशी मीरा में कल एक बच्ची बाल बच गई, फिर भी उनके ही असेंबली में, उनके विधानसभा में इतना बड़ा मामला हुआ और उनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकले अभी तक। मैडम क्या कहेंगी जिस तरीके से नहीं वो खुद बोलने दो ना, क्या कहेंगे? विधायक गीता जैन महिला है और महिलाओं को ही दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो सरकार आई और हर जगह महाराष्ट्र में हर गांव में बोलो, जहाँ भी बोलो, हाँ ये जो बच्चियों के साथ, बड़ों के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। आज हमारे यहाँ भी मीरा भाईंदर में महिला है विधायक चित्रा वाघ जी है, हर पार्टी हर इसके है। पर आज जो लोग आगे बढ़कर, नहीं तो आज जरा भी कुछ होता है तो वो कैसे आगे बढ़ के आते हैं, तो आज महिलाओं के लिए, बच्ची को ले क्यों नहीं आगे बढ़ के आ रहे बोल रहे। तो यही निर्देश है कि आज देखो लोगों ने छोटे बच्चों के लिए आज सब फ्लेक्स करने के लिए, मतलब तो महिलाओं के लिए हम लोगों ने आज निषेध रखा है। माँ विकास आघाड़ी है, बस हमें उनकी सुरक्षा चाहिए। हम लोग 1500 रुपया देकर वो खरीदना चाहते, 1500 रुपया देकर वो बच्चियों में माझी लाड़की बहन के नाम पे वो आज दे रहे 1500 रुपया बोल रहे हैं। पर आज जिस माँ को बच्ची के लिए 1500 रुपये, बच्ची को मतलब आज स्कूल बच्ची जाएगी तो कैसे, उनको भी एक डर है आज कि बच्ची को कैसे हम स्कूल भेजे, कहाँ भेजे करके। जिस तरीके से महिलाओं के बाद छोड़ो, बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहा है, लेकिन यहाँ की जो स्थानिक विधायिका है उनकी तरफ से किसी भी तरीके का पत्र व्यवहार या किसी भी तरीके का आंदोलन या कुछ अगेंस्ट इस रेप केसेस की नहीं आया है, क्या कहेंगे मैडम? सबको क्या मालूम है, सत्ता की हवस है और ये सत्ता की हवस के लिए सब लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठे हैं, लेकिन जनता के साथ में खड़ा रहने के लिए कोई रहता नहीं है। आज यहाँ पे है मुजफ्फरपुर से हमारे सब महिला आघाड़ी सब यहाँ पे बैठे हैं और पूरे मतलब हमारा आघाड़ी की सरकार के जो लोग प्रतिनिधि सब है, एक नहीं उठा आवाज रहते हैं ना, उनके ऊपर लोगों ने सोचना चाहिए कि अगर महिलाओं के ऊपर अन्याय होता है, बच्चियों के ऊपर अन्याय होता है, तो वहाँ जो नहीं होता है तो आगे विधायक नहीं बन सकते, आगे ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। ये बेरी सरकार को जगाने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। बहुत ही आक्रोश है सभी महिलाओं में, इतना सारे रेप केसेस महिलाओं के, छोटे बच्चियों के ऊपर हो रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा? महाराष्ट्र कहाँ पे जा रहा है? अगस्त का महीना है, 15 अगस्त, अभी हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, स्वर्ण महोत्सव मना रहे, क्या इसी महीने इसी के लिए हम मना रहे? हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो इस सरकार को जल्द से जल्द राजीनामा देना चाहिए और इनको सख्त से सख्त आरोपियों पे कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो महाराष्ट्र की महिलाएं तुम्हें उस जगह पे बैठने नहीं देगी। ये सब